ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खुशी और गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है, कितनी बार अगर किसी ने कोई एक्सीडेंट देख लिया या कुछ चीज़, उसमें भी आदमी को बेहोशी होने के चांस होते हैं। तो ये हमने बताया कारण, जैसे कि हम एक बार बोलेंगे डिहाइड्रेशन है, लो ब्लड शुगर है, या फिर लंबे समय से कोई बीमारी है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, या वीकनेस है शरीर में, या फिर उन्होंने कोई ऐसा कोई बुरी खबर सुन ली है, या कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई सड़क पे देख लिया है। इस तरह ये बहुत सारे कारण होते हैं आदमी को बेहोशी होती है। अब उसमें बेहोशी कोई ये नहीं बता सकता कि किसको बेहोशी होने वाली है और कब होगी। सिम्टम्स आते हैं, ऐसा महसूस होता है, चक्कर आते हैं, या जी मिचलाता है, या ऐसे लगता है कि मैं गिरने वाला हूं कुछ। लेकिन जैसे एक समय होता है कि कोई भी बेहोशी से पहले थोड़ा सा सिम्टम आते, लेकिन बेहोश कैसे हुआ उसमें उसको कुछ याद नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी इसमें सावधानी वाली बात यह है, अगर कभी भी किसी को कुछ ऐसी संभावना हो कि बेहोशी होने के कुछ ऐसे लक्षण उसमें है, तो सबसे अच्छा है कि नीचे बैठ जाए और बैठकर घुटने आधे मोड़कर अपना सिर घुटनों पर रख ले। ये एक पोजीशन होती है जिसमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो ये एक चांस है। दूसरा, अगर हम दे, अब इसका निवारण क्या है, अगर कभी बच्चे धूप में गिर जाते हैं, या कहीं पे कोई बस में या फैक्ट्री में या घर में कोई ऐसे बेहोश हो जाता है, तो करना क्या है। सबसे पहले तो आदमी को साधारणतः आपको फर्स्ट एड आना चाहिए। फर्स्ट एड से मतलब यही है कि अगर कोई बेहोश हो जाए, या किसी को कुछ सिम्टम आ जाए, या किसी का ब्लड स्राव, खून रक्त स्राव ज्यादा हो जाए, तो उसको कैसे रोकना है। साधारणतः कम से कम हर आदमी को आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, अगर स्कूल में, विद्यालय में, या स्कूल में, या कहीं पे, या किसी मीटिंग में, या स्पोर्ट्स में कहीं पे, साथियों एक ऐसी घटना है जहां पर एक एप्टीट्यूड टेस्ट था, एक रनिंग का एक टेस्ट था, वहां पे कुछ पार्टिसिपेंट्स को दौड़ाया गया और उसमें कुछ को हार्ट अटैक भी आ गए, ऐसी भी संभावना है। क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग प्रैक्टिस करते नहीं है और अचानक वो जिस दिन ऐसे इस तरह से कहीं पे लंबी दौड़ लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, उसमें हार्ट अटैक होने की बहुत संभावना रहती है। अगर ये एक हिदायत दी जाती है, अगर आपको आपका जो फील्ड है उससे रिलेटेड काम करें। अगर आप सिटिंग का काम करते हैं, चेयर पे बैठने का काम करते हैं, कमर्शियल काम करते हैं, तो अगर आपको सडन अगर फिजिकल अगर आपको करना पड़ जाए तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको उसके लिए सेफ्टी कॉशंस लेने चाहिए, उससे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है कि किसी ने सडन कोई अचानक कोई दौड़ने लगा और उसको अटैक आ गया, बीमारी नहीं है, लेकिन वो आपका फील्ड नहीं था। आप आराम से बैठ के कोई काम करते हैं और अचानक किसी दिन आप लंबी दौड़ लगाना शुरू कर देते, तो क्या होगा, कोई ना कोई हमारा ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। उसमें सबसे पहले हार्ट आता है। तो हम फिर वापस उसी पर आते हैं कि नॉर्मल साधारणतः सबको फर्स्ट एड आना चाहिए। हालांकि हम सीपीआर और फर्स्ट एड की बात अलग से करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ी सी बातें बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, निवारण कैसे हो। विद्यालय में अगर लंबे समय तक बच्चों को खड़ा करना है, तो विद्यालय के स्टाफ को सोचना चाहिए कि गर्मी कितनी है। अगर ज्यादा गर्मी है तो छाया में करना चाहिए, और अगर आपको लगता ही है कि थोड़ी देर में हो जाएगा, तो उसमें बच्चों को मूवमेंट कराना चाहिए, पैरों का मूवमेंट कराना चाहिए। जब हम स्टैंड स्टिल पैरों पे खड़े रहते हैं, तो हमारा जो प्रवाह है, जो रक्त का प्रवाह है, वो ऊपर जाना कम हो जाता है, धीरे धीरे डिहाइड्रेशन हो जाता है ज्यादा गर्मी के कारण। पसीने के रूप में वो खून हमारा कम पड़ जाता है। तो जैसे ही ब्रेन में खून का दौर कम होगा, तो बेहोशी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। साधारणतः जब भी हमारा रक्त स्राव हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में कम हो जाता है, तब बेहोशी के चांस ज्यादा होते हैं। ये सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो निवारण कैसे करें, अभी ये सब हो गया, हमें बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए, या बड़े हैं, या कुछ है, बस में सफोकेशन है, उसमें ड्राइवर को ध्यान रखना चाहिए कि मैं बस को कम रोकूं। ये नहीं कि आप सफोकेशन हो रहा है, भीड़ भरी पड़ी, आपने बस को रोक दिया। जब बस चलेगी तो स्वतः आधे लोगों का सिर दर्द वगैरह जो होता है, या जी मिचलाना होता है, वो ठीक हो जाता है ताजी हवा से। ये सब बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपके घर में अभी होता क्या है, जैसे मौसम बदलता है, गर्मी के बाद में सर्दी आती है, तो हम नॉर्मली होता क्या, खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट है नहीं, और आपने पूरा बंद कर दिया, वो दूसरा सिम्टम आ जाता है। लेकिन आप नॉर्मल घर में नॉर्मल हीटर चला देते हैं और दरवाजे पूरे बंद कर देते हैं, तो आपको सिरदर्द की शिकायत रहती है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, कोई भी बीमारी, कोई भी सिम्टम से एकदम नहीं होता है। हम लगातार, हम फिर उसी सेफ्टी पर आते हैं कि अनसेफ एक्ट, हम लगातार अनसेफ एक्ट करते हैं, अनसेफ कंडीशन
अनकॉन्शियस हो गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस आदमी को बेहोशी हुई है, उस आदमी को सीधी और खुली जगह पर लेटा